Good morning, friends. Today we discuss our further point from the subject of entrepreneurship development and management. तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक क्या होती है, उसमें कौन कौन से टाइप है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट बच गए थे जो और डिस्कस करना बाकी रह गए थे, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने बता दिया था कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने दूसरा बताया था कि एडवांसिंग लोन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बता दिया था। उसके आगे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है और क्या क्या फंक्शंस है। डिस्काउंटिंग बिल्स और एक्सचेंज और ह्यूंडीज। तो बहुत सारा हमारा जो कमर्शियल बैंक होती है वो क्या करती है, बिल को डिस्काउंट करती है, एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा नोट बंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट बंद होता है तो क्या होता है, पुराने को वो ले लेती है, नए को हम देती है, तो एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंजिंग सर्विस भी हमारा कमर्शियल बैंक करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या, इफ़ ए सेलर सेल सम गुड्स टू a buyer who does not pay in cash but seller draw a bill of exchange which is signed by buyers। तो हम लोग कभी क्या होता है, बायर को हम कैश ना देके क्या चेक देते हैं। तो चेक जब हम देते हैं तो क्या होता है, हमारे जो कमर्शियल बैंक होती है, जो बैंक होती है, वो हमसे चेक लेती है और हमें कैश देती है। तो एक एक्सचेंज वो करती है फ्रॉम द चेक टू कैश। तो एक एक्सचेंज सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। देयर इज ए मैच्योरिटी और पेमेंट पीरियड से 1 मंथ। तो इसमें क्या था, कुछ मैच्योरिटी भी रहता है कि हाँ आप हर महीने इतना निकाल सकते हैं या हर महीने इतना जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अपना डिपेंड करता है कैसा रिक्वायरमेंट है कंपनी का और कैसे पेमेंट करते हैं आप। ठीक है, तो नाउ दिस सेलर कैन गिव दिस हुंडी टू ए बैंक विच विल गिव हिम कैश अगेंस्ट। तो हमारा बहुत सारा सेलर्स होता है, वो क्या होता है, अपने चेक में बता देते हैं कि हाँ, कॉल करते हैं या फिर बताते हैं कि आपको इसमें इतना हमारे कस्टमर को दे दीजिए, इतना हमको रहने दीजिए। तो उसके हिसाब से एक पहले क्या होता है, फिक्स करके रखते हैं, वो क्या पहले से जमा करके रखते हैं, पूंजी के तौर पे अपने बैंक में जमा करके रखते हैं पहले से। ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ता है तो वो हमारा क्या होता है, उसको यूज करते हैं। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट टिल 1 मंथ। तो कभी कभी क्या होता है, बैंक वाले क्या करते हैं, हम जो काम करते हैं, जितना भी हम लोग लेते हैं पैसा, तो क्या होता है, बैंक चार्ज अप्लाई करती है या फिर लोन लेते हैं, तो क्या होता है 1 मंथ से स्टार्ट कर देती है हमारा उस पर चार्ज करने के लिए। ठीक है, वो इंटरेस्ट लेती है। तो बैंक को फ़ायदा कहाँ से होता है, उसका इंटरेस्ट से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है डिस्काउंटिंग बिल और एक्सचेंज का हो गया। डी में हमारा है इसका फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ बिल्स, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अदर बिल हो गया, ठीक है, स्कूल का बिल हो गया, पेमेंट हो गया। ठीक है, तो सारे बिल को भी क्या कहते हैं, बैंक एक्सेप्ट करती है। कलेक्टिव ऑफ डिविडेंड, जितना भी लोन का जितना है, पर्टिकुलर आदमी जितने भी लोन भरती है उसको भी एक जमा लेता है, इंटरेस्ट भी जमा लेता है, प्रीमियम भी भरती है। तो परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर एंड डेब्यूट, जितने भी मान लीजिए शेयर बेच रहे हैं, तो वो पैसा जमा कहाँ करना पड़ता है हमको, कमर्शियल बैंक में, तभी जाके वो क्या कहते दूसरे अदर पार्टी को अकाउंट में जाता है। तो कमर्शियल बैंक का सब क्या मेन फंक्शंस है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हमारा बैंक भी क्या करती है, इंश्योरेंस करवाती है, प्रीमियम करवाती है। एक्ट एज ए ट्रस्टेड व्हेन द नॉमिनेटेड, तो हमारे नॉमिनी के नाम भी देते हैं ताकि क्या हो, ट्रस्ट बढ़ा रहे, हमारा कमर्शियल बैंक अच्छे से चलता रहे। तो ये सब क्या इसका फंक्शंस है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कहता है, जनरल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या जनरल सर्विस है, ट्रेवलर्स चेक, बैंक ड्राफ्ट। हमें क्या कहता है, मान लीजिए हमको बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो क्या हम लोग ट्रेवलिंग के लिए क्या चाहिए, उसके लिए वीज़ा चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट चाहिए। तो वीज़ा वूज़ा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वीज़ा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवलर स्कीम चलाते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट के हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग ड्राफ्ट प्रोवाइड कराते हैं, चेक देते हैं, ताकि क्या हो, तो हमारा जो फ़्लाइट का है वो सीट बुकिंग कर सके। सप्लाइंग ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स, सेव वॉल्स एंड वैल्यूज़ भी बढ़ती है। इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, इकोनॉमिक सर्वे भी करवाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रिपरेशन भी करवाती है। जितना भी हमारा फंक्शन और एग्रीकल्चर में जो वर्क हो रहा है उसका भी, जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका, जितने कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कितना प्राइवेट से तरफ से, सारा रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट बन के तैयार रहता है। ये सब काम क्या कौन करता है, कमर्शियल बैंक करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका बैंक के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बताया तो क्या है, सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक, एक हमारा सेंटर पे जो होता है
सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, जो इंडस्ट्री के लिए खास रहता है उसका इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक हमारा क्या होता है एक्सचेंज सर्विस के लिए जो होती है एक्सचेंज बैंक, लैंड मॉर्टगेज और लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड के रिलेटेड क्या होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक जितने भी होते हैं कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हमारा जो है जो हम सीधा पर्टिकुलर पब्लिक को सपोर्ट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल सेविंग और जॉइंट एफर्ट ऑफ मेंबर्स, लो इंटरेस्ट रेट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव स्टोरी। जितने हमारा जॉइंट अकाउंट खोलते हैं पति पत्नी का जितने भी है, तो जॉइंट अकाउंट में क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक में खुलते हैं ताकि क्या होता है दोनों अगर मिल के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, एफडी बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें क्या कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ काम से हमारा बैंक का, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे बात करते हैं इसका क्रेडिट क्रिएशन क्या है। बैंक क्रिएट द क्रेडिट बाय द क्रिएटिंग चेक मनी और डिपॉजिट मनी विच ऑन अकाउंट इट्स फ्री एक्सेप्टेबिलिटी सर्कुलेट्स लाइक ए लीगल टेंडर मनी। तो बैंक हमारा क्या होता है कभी कभी क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करती है ताकि क्या अपना बिजनेस कर सके, अच्छे से डेवलप कर सके, मनी डिपॉजिट कर सके, जमा कर सके, निकाल सके, ठीक है। तो अलग अलग सर्कुलेट करते हैं, लीगल टेंडर के मनी भी देती है, टेंडर भरते हैं तो उसमें भी क्या होता है चेक वगैरह भर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी भर सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज द डिक्रीज और डिक्रीज मनी इन सर्कुलेशन विदाउट इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग द करेंसी और लीगल टेंडर। तो ये हमारा क्या होता है ये हमारे इन फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है। सर क्या होता है कहीं भी हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन में दिक्कत नहीं होता है तो हम चेक के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं आराम से, क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम आराम से उसको पे कर सकते हैं लीगली। हम ये क्या है क्रेडिट कार्ड लीगली उसको एक्सेप्ट करता है हर जगह। लीगल क्या होता है क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं कि कहीं पे जमा नहीं लगे, क्रेडिट कार्ड हर जगह चलता है। तो क्रेडिट कार्ड बाय बैंक, बैंक को क्रेडिट कार्ड देता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, मोर यूज ऑफ डीडी एंड चेक विद सीसी एंड नॉट कैश। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है हमारा जो डी मान लीजिए आपको चेक भी नहीं चाहिए, डीडी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्रेडिट अच्छे से बना कर रखें तो आपको एक क्रेडिट मिलता है जिससे आपने ट्रांजेक्शन अच्छे से किया, आपने कोई लोन लिया तो आपको अच्छे से भर दिया, यानी कि आपका क्रेडिट अच्छे से बना रहता है। तो क्या होता है क्रेडिट कार्ड देती है, यानी कि आप जब ज़रूरत पड़े आप उससे कुछ लोन्स निकाल सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम के टाइप का रहता है वो निकाल सकते हैं पैसा, फिर आपको जब ज़रूरत हो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से भर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेक एंड डिपॉजिट मनी आर एज गुड एज लीगल टेंडर मनी एंड अकाउंट ऑफ देयर एक्सेप्टेबिलिटी बाय द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे हमारा चेक डिपॉजिट मनी जो भी हमारा गुड्स है लीगल क्या आता है अकाउंट में हमारा एक्सेप्ट करती है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्रेडिट कार्ड देती है, फिर इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। कुछ एजम्पन्स है क्या क्या उसका क्रेडिट कार्ड का एजम्पन्स है आपका एडजस्ट द एसेट्स बैलेंस बिटवीन द डिपॉजिटेबिलिटी एंड कैश रिजर्व। तो आपको क्या होता है उसमें जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको उसमें जो बैलेंस आप हर महीने जो जमा करते हैं उसको बैलेंस करके रखना पड़ता है, नहीं कि आपने एक महीना नहीं भरा दूसरा महीना भी नहीं भरा, ला रहे इस बार पैसा नहीं हो रहा क्या करें, तो इससे क्या होता है क्रेडिट ख़राब होने लगता है। तो आपको हर मंथली जितना भी आपका फिक्स किया कि मंथली आपको 4,000 या 5,000 भरना है, 10,000 भरना है, तो मंथली क्रेडिट आपको भरना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है वो सही रहता है। नहीं तो क्या होता है आगे दिक्कत जाती है। कैश रिजर्व रेशियो रिमेन सेम, तो आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है हर महीने कितना रखना है अकाउंट में वो जरूरी होना चाहिए। देयर शुड बी साउंड बैंकिंग सिस्टम, शुड बी साउंड, तो हम क्या बैंक के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। नो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, तो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कोई का सेंट्रल बैंक में नहीं होता है, लेकिन क्या होता है इसमें कोऑपरेटिव बैंक में होता है। बिजनेस इज़ नॉर्मल नो सर्व डिप्रेशन, तो सिंपल बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस को तभी क्या होता है ये क्रेडिट कार्ड देती है। तो अगर छोटा मोटा बिजनेस में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो क्या होता है नहीं देने का आगे चांस रहता है, वो आपको ब्लॉक कर देती है। और क्या क्या अमाउंट ऑफ कैश ऑफ बैंक ग्रेटर इज अमाउंट लार्जर इज कैपेसिटी फॉर द सीसी। मान लीजिए कि आप जितना लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा निकाल